गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला व नीतू निगम। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन टॉपिक है। चाहे आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट की एमपी सेट एग्ज़ाम हो, तो उसमें यह टॉपिक कॉमन रहता है। तो चलिए इसके आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसमें मैं टू द पॉइंट आपको समझाते जाऊंगी और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं उस पर भी हम बात करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजिकल संरचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। भाषा संरचना, मैं थोड़ा माउस सही कर ले रही हूँ, थोड़ा सा माउस का इशू आ रहा है। संरचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। सामान्य भाषा में संरचना शब्द का प्रयोग बनावट या ढांचे के लिए किया जाता है। जिस प्रकार किसी भवन को बनाने में ईंट, पत्थर या सीमेंट का निश्चित प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी में इसका प्रयोग शरीर के अंगों की व्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। 16वीं शताब्दी में इसका प्रयोग व्यवस्था के अंगों के पारस्परिक संबंधों के लिए किया गया। तो इस ऑरिजिन से संबंधित क्या क्वेश्चंस बनते हैं। 16वीं शताब्दी में स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया था, किस विज्ञान के रूप में किया गया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है शरीर रचना विज्ञान। वस्तुतः संरचना का यह प्रयोग शरीर रचना विज्ञान में अधिक हुआ है। बाद में इसका प्रयोग राजनीतिक दार्शनिकों ने भी किया है। नेक्स्ट सेकेंड है फर्स्ट सोशियोलॉजिकल। फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। इस तरह इसके क्वेश्चंस आते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सबसे पहले सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर इससे दो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी कौन सी पुस्तक में सामाजिक संरचना शब्द का वर्णन किया है, और दूसरा सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है। तो इस तरह इससे टॉपिक से दो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस। सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उसकी पारस्परिक निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा जो है, इस प्रकार परिभाषा देके समाजशास्त्रियों के नाम लिखे रहते हैं और हमें बताना होता है कि यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा आर.के. मटर ने दी है। मटर ने संरचना को इकाइयों की क्रमबद्धता और उसकी पारस्परिक निर्भरता के रूप में परिभाषित किया है। तो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि मटर ने सामाजिक संरचना को किस रूप में परिभाषित किया है। क्रमबद्धता, भूमिका, इस तरह करके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। किसके अनुसार सामाजिक संरचना संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। पार्सन्स के अनुसार। पार्सन्स ने अपनी संरचना में संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमानों, पदों और कार्यों के महत्वों पर जोर दिया है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस आ जाता है किसके अनुसार सामाजिक संरचना संस्था, एजेंसी और सामाजिक प्रतिमानों की विशिष्ट क्रमबद्धता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सामाजिक संरचना में पार्सन्स ने किस पर ज़्यादा जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ग्रुप फॉर्मेशन। समूहों के बनने के विभिन्न तरीकों के संयुक्त रूप को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। यह कथन मैकआइवर एंड पेज का है। उन्होंने समूह के निर्माण, फॉर्मेशन और ग्रुप के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी ग्रुप से संबंधित जो भी सामाजिक संरचना की जो परिभाषा निकल कर आती है, उसमें ऑप्शन हमारा मैकआइवर एंड पेज रहता है। तो मुख्य बिंदु क्या निकल के आ रहे हैं, पढ़िए। इस टॉपिक से 3 मुख्य बिंदु निकल कर आ रहे हैं। ढांचा, संस्थापक और संबंध। सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों, संबंधों का एक व्यवस्थित ढांचा है। संस्थापक, फाउंडर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया। एंड संबंध, यह व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुनरावृत्ति के संबंधों पर आधारित है। चलिए आगे देख लेते हैं समाजशास्त्री सामाजिक संरचना। टालकट पार्सन के अनुसार सामाजिक संरचना किन 4 समूहों पर आधारित है।
तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए इसके एक्सप्लेन समझ लेते हैं। सही उत्तर इसका हो जाता है टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना 4 मूल्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है ये ध्यान देंगे, इन्होंने मूल्यों पर जोर दिया है, 4 मूल्यों पर आधारित है। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, 2 विशिष्ट सामाजिक मूल्य, 3 अर्जित सामाजिक मूल्य और 4 पदक सामाजिक मूल्य। महत्व, ये मूल्य समाज में व्यवस्था को स्थापित करने और भूमिकाओं को परिभाषित करने में मदद करती है। सेकेंड है SF नॉडल, सामाजिक संरचना का सिद्धांत 1957 नामक कृति किस विद्वान की है, तो यह आंसर हो जाता है SF नॉडल ने। सामाजिक संरचना भूमिकाओं की एक व्यवस्था है, भूमिका व्यक्ति और समाज के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। तो NS नॉडल ने महत्वपूर्ण ध्यान जो सामाजिक संरचना के लिए भूमिकाओं को महत्वपूर्ण माना है। नॉडल ने समाज में 2 दृष्टिकोण से देखा है समाज को, पहला क्रिया के रूप में जैसे नातेदारी, और दूसरा इन्होंने परिवार के रूप में लिया है। यह हो जाता है सेकंड समूह के रूप में जैसे कि परिवार। अब हम नीचे आ जाते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन, सामाजिक संरचना। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना किन 2 रूपों में दिखाई देती है, A एक्सटर्नल या इंटरनल, B कॉन्क्रीट रियलिटी एंड स्ट्रक्चर फॉर्म, C सिंपल या कॉम्प्लेक्स, या D फॉर्मल या इनफॉर्मल। चलिए इसके आंसर समझते हैं। सेकेंड है मूर्त, यथार्थ और संरचनात्मक स्वरूप। कॉन्क्रीट रियलिटी वह जो किसी निश्चित समय बिंदु पर वास्तव में विद्यमान रहती है। सेकेंड संरचनात्मक स्वरूप, स्ट्रक्चरल फॉर्म, जिसका अवलोकन करता वर्णन करता है सामान्य नियम और पैटर्न। और परिभाषा, ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना, ब्राउन के अनुसार संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्ति की एक क्रमबद्धता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। सामाजिक संरचना के आवश्यक तत्व कौन सा निकलता है। नॉडल ने सामाजिक संरचना का सिद्धांत किस आधार पर दिया है, इससे टू द पॉइंट्स होते हैं। इन्होंने पुस्तक इनकी है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 में। फिर है भूमिका रोल, नॉडल ने संरचना में भूमिका की कल्पना को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। लिंक, भूमिका व्यक्ति और समाज के बीच लिंक का काम करती है। और डेफिनेशन, किसी वस्तु या सत्ता के भागों की व्यवस्था को संरचना कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नॉडल से इस टॉपिक से क्या बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, नॉडल ने अपने संरचना सिद्धांत में किस संकल्पना को सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिया है, तो भूमिका को सबसे अधिक उन्होंने महत्वपूर्ण दिया है। नॉडल के अनुसार भूमिका व्यक्ति एवं समाज के बीच कड़ी का कार्य करती है। इन्होंने सामाजिक संरचना को भूमिका की व्यवस्था माना है। नेक्स्ट है टालकट पार्सन्स के 4 प्रतिमान। पार्सन्स ने सामाजिक मूल्यों के आधार पर संरचना के 4 प्रकार बताए हैं। किसके आधार पर बताए हैं, सामाजिक मूल्यों के आधार पर, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और पदक सामाजिक मूल्य। पार्सन्स का क्लासिफिकेशन के आधार पर इसमें क्वेश्चंस आते हैं। टालकट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 स्वरूपों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सामाजिक मूल्यों के आधार पर इन्होंने किया है। पार्सन्स का वर्गीकरण 4 प्रकार के सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो समाज में व्यवस्था को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में जानते हैं। इन्होंने अपना अध्ययन अंडमान द्वीप समूह में किया था। परिभाषा इन्होंने दिया था कि व्यक्तियों के संबंधों की एक व्यवस्था संरचना के रूप में यथार्थ और संरचनात्मक, यानी जो वास्तव में विद्यमान है, और संरचना स्वरूप स्ट्रक्चरल फॉर्म सामान्यीकृत। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटिविज फॉर्म। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को मूर्त यथार्थ के रूप में स्वीकार किया है, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने मूर्त यथार्थ के रूप में इसे स्वीकार किया है। ब्राउन का मानना था कि संरचना को मूर्त यथार्थ के रूप में दिखाई देते हैं जिससे व्यक्तियों के बीच वास्तविक संबंध बनते हैं। तुलना हम देखेंगे, नॉडल बनाम ब्राउन। विषय संरचना की इकाई, यहाँ रेडक्लिफ ब्राउन है, इधर NF नॉडल है।
रेडक्लिफ ब्राउन और एन.एच. नैडल। संरचना की इकाई के रूप में इन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया, व्यक्तियों की व्यवस्था को, और इन्होंने भूमिका की व्यवस्था को महत्व दिया है। दृष्टिकोण इनका क्या है? कॉन्क्रीट रियलिटी, मूर्त यथार्थ मानते हैं, और ये अमूर्त यानी भूमिकाओं के जाल को मानते हैं। फोकस सामाजिक संबंध पर इन्होंने फोकस किया है। किसने? रेडक्लिफ ब्राउन ने। और नैडल ने किस पे फोकस किया है? नियम और क्रमबद्धता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन.एफ. नैडल है। नैडल ने अपनी कृति 1957 में सामाजिक संरचना का विस्तृत विश्लेषण किया था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम आ जाते हैं। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एंड संरचनावाद। जटिल संरचनावादी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरलिस्ट। लेवी स्ट्रॉस ने एक जटिल संरचनावादी माना जाता है। लेवी स्ट्रॉस को क्या माना जाता है? एक जटिल संरचनावादी माना जाता है। पद्धति, ये अनुभवजन्य वास्तविकता, एम्पेरिकल रियलिटी से परे जाकर मॉडल बनाने पर जोर देते हैं। आलोचना इनकी क्या होती है? कुछ आलोचक इनके सिद्धांत को हाथ की सफाई कहते हैं, लेकिन इनका प्रभाव निर्विवाद है। उद्देश्य क्या है? यथार्थ के गहरे और दृश्य स्तरों को समझना। नेक्स्ट आ जाता है भाषा वैज्ञानिकों का प्रभाव क्या पड़ता है? इन्फ्लुएंस ऑफ लिंग्विस्टिक। भाषा और विचार। भाषा केवल वस्तुओं का नाम नहीं बल्कि यह हमारे सोचने के तरीकों को बताती है। सार्वभौमिक सत्य, ये सभी भाषाओं में कुछ ऐसे सार्वभौमिक तत्व होते हैं जो मानव मन की संरचना को दर्शाते हैं। और संरचनात्मक मॉडल, स्ट्रॉस ने सामाजिक भाषा विज्ञान के सिद्धांतों को समाजशास्त्र पर लागू किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉस ने समाजशास्त्र में किस सिद्धांत को लागू किया? तो भाषा विज्ञान के सिद्धांत को इन्होंने समाजशास्त्र पर लागू किया है। अब इससे क्वेश्चंस बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख संरचनावादी विचारक हैं? तो लेवी स्ट्रॉस एक प्रमुख संरचनावादी विचारक हैं। लेवी स्ट्रॉस ने संरचनात्मक मानव शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेवी स्ट्रॉस को मानव शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। और उन्होंने संरचना को मॉडल के रूप में परिभाषित किया। ये भी क्वेश्चन बनता है, उन्होंने संरचना को किस रूप में परिभाषित किया है? तो मॉडल के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट वर्ड। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, नातेदारी की प्राथमिक संरचना है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेविस हैं, क्योंकि इन्होंने भूमिकाओं पर महत्व दिया है। और नातेदारी में हमें भूमिकाओं से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है कि किस रिलेशन में किस प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है मिथक और मॉडल। मिथक की व्याख्या, स्ट्रॉस का मानना है कि मिथक केवल कहानियां नहीं बल्कि एक तार्किक संरचनाओं को छिपाते हैं और संरचना एक मॉडल है। रेडक्लिफ ब्राउन के विपरीत स्ट्रॉस के लिए संरचना मूर्त यथार्थ नहीं है बल्कि वास्तविकता को समझने के लिए बताया गया एक मानसिक मॉडल है। नॉडल ने डेफिनेशन दी है। किस विचारक ने भूमिका व्यवस्था को ही सामाजिक संरचना माना है? तो हमने पीछे पढ़ा था कि नॉडल ने भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में भूमिका की संरचना को सबसे महत्वपूर्ण माना है। और स्ट्रॉस ने मानसिक मॉडल पर जोर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया हो और आपको ये वीडियो पसंद आया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।